चलो बेटा इस क्वेश्चन में देखें सॉल्यूशन इसका। हमें इंटीग्रेशन दिया है 1/sin² x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ बीच में इंटू है, हमें प्लस में चाहिए। अगर हम इसको अलग अलग दो भागों में बांट देंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें दो अलग अलग भागों में कैसे बांटना है ये थोड़ा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि यहां पे जहां 1 लिखा हुआ है इसके लिए अपन ने, इसके पहले अपन ने क्या किया था बेटा कि कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको सर्वसम का जिसे बोलते हैं, वो था हमारा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने आपको बताया था। जहां पे 1 लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन आ जाएगा, 1 की जगह पे हम रख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां आ जाएगा हमारा dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में पूरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में भी ये दोनों हैं। तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे। तो हमारा यहां जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो हमने 1 के स्थान पर लिखा था, इसके अपॉन में हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में आ गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, तो ये प्लस लगा दिया, और साथ में हमने क्या लिया कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके अपॉन में भी हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो हमारा साइन है इसको इस दोनों के अंदर कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। उससे पहले हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि इसमें साइन स्क्वायर एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स दोनों में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बचा यहाँ पे फर्स्ट वाले में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में आ जाएगा dx, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, इंटीग्रेशन। सेकंड में हमारा बचा है 1 और नीचे बचा है आपका साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। फॉर्मूला और देखें इसमें कुछ फॉर्मूले, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि साइन एक्स है, इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स, और कॉस एक्स इसका अपोजिट हमने देखा था क्या होता है, सेक एक्स। ये हमने पढ़े थे फॉर्मूला पिछली क्लासों में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तो हमारा फॉर्मूला हो गया साइन एक्स इक्वल टू 1 कोसेक एक्स, और एक फॉर्मूला हमारा हो गया कॉस एक्स इक्वल टू 1 सेक एक्स। अब हम इसका अपोजिट कैसे लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर हमारा यहाँ साइन है ना, तो साइन को अगर हम उल्टा लिख दें यहाँ पे 1/sin x, तो यहाँ पे 1/cosec का क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, अपोजिट लिखना चाहें। इस वाले का अपोजिट हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, cos x लिखा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cos x का उल्टा हो जाएगा 1/cos x, तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sec x। ये हमने लिख दिए। यहाँ पे जो लिखा था उसका जस्ट अपोजिट हमने लिख दिया। हमारे इक्वेशन में क्या दिया है, हमें दिया हमारे इक्वेशन में 1/sin। अगर 1/sin लिखा है बेटा, तो हम 1/sin की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cosec x।
और अगर हमारे पास लिखा है 1/cos तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sec x। तो यहां देखें, यहां में क्या करना है, यहां 1/cos लिखा हुआ है, यानी 1/cos की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे sec x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे sec x, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। सेम यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे 1/sin² x लिखा है। अगर 1/sin लिखा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, cosec x हो जाएगा। अब इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर, तो हम यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देंगे। मतलब ये है कि अगर हम sin² x लिखा तो उसका हो जाएगा cosec² x, अगर केवल हमें स्क्वायर लगाना, अगर क्यूब लिखा होगा तो क्यूब में बन जाएगा, स्क्वायर में लिखा होगा तो स्क्वायर में बन जाएगा, बस। बाकी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमने पढ़ा है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, sin² x का इंटीग्रेशन क्या होता है और cosec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये देखते हैं। चलो बेटा यहां देखें फॉर्मूला, थोड़ा कॉपी करने में प्रॉब्लम जा रही है, मैं लिख देता हूं। हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है हमारा sec² x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan x प्लस c। दूसरा क्या हमारा cosec² x है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है -cot x प्लस c। ये होता है हमारा फॉर्मूला, हम रख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ रख देंगे। चलो बेटा, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे tan x। और cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ब्रैकेट में आ जाएगा cot x। दोनों के लिए हम एक ही कांस्टेंट ले लेंगे c। अब आगे क्या करेंगे हम, tan x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, और यहां जाएगा cot x, cot x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे, 1 क्या दिया है, 1/sin² x इंटू cos² x। तो 1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, sin² x प्लस cos² x रख देंगे। हमने रख दिया यहाँ पे sin² x प्लस cos² x रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे हम, sin² x के साथ में भी ये पूरा लिख देंगे और cos² x के साथ भी पूरा लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे sin² x लिया और इसके साथ पूरा नीचे का लिख दिया, प्लस ऊपर cos² x लिया और उसके साथ भी हमने ये नीचे का लिख दिया। दोनों में कॉमन क्या मिला हमें, यहाँ पे sin² x, यहाँ पे भी sin² x, दोनों में हमें कॉमन मिल गया, तो हमने इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया। यहाँ क्या मिला हमें कॉमन, cos² x, और यहाँ पे भी हमें cos² x कॉमन मिला, तो ये कट गया। कटने के बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 1, तो 1/, और यहाँ क्या बचा हमारा cos² x, ये लिख दिया। अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, और dx भी प्लस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 1 हो गया, और यहाँ बचा हमारा sin² x, ये लिख दिया हमने अलग, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और यहाँ पे dx आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, अब हमें यहाँ पे 1/ है, अपॉन को ये हटाना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ क्या होता है फॉर्मूला हमारा, cos x बराबर होता है 1/sec x,
अगर cos स्क्वायर एक्स है तो उसका आंसर हो जाएगा 1 sec स्क्वायर एक्स। अगर इसका उल्टा कर दें हम, 1 cos स्क्वायर एक्स है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जहां पे भी 1 cos स्क्वायर एक्स लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर एक्स। तो हमने 1 cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स लिख दिया। और जहां पे हमारा लिखा हुआ था 1 sin स्क्वायर एक्स, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस सी, ये लिखा है। और यहां पे sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस सी, और cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस cot x प्लस सी। तो हमने क्या किया, यहां पे इसका समाकलन कर देंगे, तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा tan x, और cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस cot x, और साथ में हम क्या लगा देंगे, c। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारे यहाँ आ जाएगा tan x माइनस cot x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जो हमारा क्वेश्चन लिखा है cos 2x अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, तो हम ऊपर क्या रखेंगे, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला रखेंगे हम, ये बगल वाला। cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, ऊपर रख देंगे। तो cos 2x जगह पे आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन, अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग कर दिया, तो उसमें sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखा था, वो बीच में प्लस लगा था। इसी प्रकार से हम इसमें भी अलग अलग कर देंगे। यानी इसका मतलब यह है कि cos स्क्वायर एक्स के साथ में हमारा रहेगा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स के अपॉन में भी क्या रहेगा हमारा, sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो हमारे आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, ये dx हो गया। ओके, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा हमें, cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ कॉमन क्या मिल गया हमें, sin स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स। ये कट गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ कट गया तो 1 बचा। अब क्या बचा हमारे पास में, देखते हैं। चलो, अब हमारे पास बचा यहाँ पे 1 अपॉन, क्या बचा, 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स बचा, इसको हम पलट देंगे। चलो बेटा, पहले तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन भी अंदर कर लेते हैं, dx भी अंदर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहां आ जाएगा dx, माइनस लगाए तो माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन, यहां उल्टा काट दिया मैंने शायद, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कटेगा बेटा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहां हो जाएगा dx। चलो बेटा, अभी हमने आपको पढ़ाया था, इसके जस्ट पहले आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये बताया था हमने। और यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा ही यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, और जहां पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ बेटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब हम लगा देंगे इसमें इंटीग्रेशन का साइन, तो यहां आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ माइनस, या इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने अभी जस्ट इसके पहले भी किया था। अगर अपन को क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, सेम। तो यहां पे देखते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स है जो हमारा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस लगा यहां पे तो माइनस लगा देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने आपको, टेन एक्स प्लस क्या लग जाएगा आपका, सी लग जाएगा। दोनों में क्या दिख रहा है हमें कॉमन, यहां माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे बाहर, तो हमारा आ जाएगा कॉट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। भैया यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिनट रुकना है थोड़ा बेटा। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो cos x लिखा हुआ है इसमें हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ था अपॉन में, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे देखो अगर अच्छे से, क्या है, यहां लिखा है, हमें दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है हमको। इस वाले फॉर्मूले को हम यहां लगा देंगे, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वन कहलाया, वन अपॉन साइन एक्स अभी पढ़ा था अपन ने, तो वन अपॉन साइन एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। तो वन अपॉन साइन, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहां आ जाएगा हमारा कॉसेक एक्स। बस इतना सा चेंज करना था, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और यहाँ लिख दिया हमने dx। इसका फॉर्मूला होता है बेटा cos x इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लो, cosec x इंटू cos x इंटू कहाँ आ रहा है, वन मिनट, ये तो गलत ले लिए शायद मैंने, हमें चाहिए cot x इंटू cosec x का फॉर्मूला, cot x इंटू cosec x ये वाला है। चलो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये बाजू में लिख दिया हमने। ठीक है, देखा हमने यहाँ पे क्या है, cosec x इंटू कॉट एक्स dx का क्या होता है, माइनस cosec x प्लस सी। तो हम यहां पर रख देंगे, तो कॉट एक्स माइनस क्या आ जाएगा इसका, माइनस cosec x प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में देखें,
ई टू दी पावर एक्स लिखा है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखा है, यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का अपन को डिफरेंशिएशन करना है, कुल मिला के इंटीग्रेशन करना है। कुल मिला के ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, इसको हमें मान के करना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग है ये वाला क्वेश्चन, देख लो, बहुत मोस्ट भी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में ऐसा क्या है। तो यहाँ x की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, ये x इंटू ई टू दी पावर एक्स मान लेते हैं, माना x इंटू ई टू दी पावर एक्स लिखा है, इसको हमने मान लिया बेटा t। क्या मान लिया, t। अब t मानने के बाद अभी यहां हमें क्या करना है, समाकलन का संबंध अवकलन से होता है, तो अभी हम क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर देंगे, जो हमने माना है क्या, t। तो हम इसका क्या कर देंगे, t या x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, t के साथ, चलो x के सापेक्ष कर दो। x के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका। अब जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमने आपको पढ़ाया, अगर याद हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, याद है आपको, जब अवकलन करते थे d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो हमने इसमें आप बताया था फर्स्ट ज्यों का त्यों सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ज्यों का त्यों फर्स्ट का अवकलन। याद है आप लोगों को, जी सर। चलो बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो चलो फर्स्ट ज्यों का त्यों रहेगा, यानी x, सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ज्यों का त्यों फर्स्ट का अवकलन। ओके, इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा अवकलन, टी का हो जाएगा, देखो टी हो चाहे कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ देखें x है तो x का x ही रहेगा, e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x ही होता है, प्लस का प्लस आ जाएगा। यहाँ पे देखें e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x रहेगा, और x का अवकलन क्या हो जाता है, 1 बराबर, यहाँ क्या बचा हमारा, dt अपॉन डी एक्स। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो वही आएगा। चलो बेटा एक काम करो, यहाँ से जो dx है ना, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो हमारा आ जाएगा x इंटू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x, और यहां जाएगा हमारा dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। दो पुटिंग करेंगे बेटा, एक पुटिंग तो ये वाली करेंगे हम, ई टू दी है ना, x इंटू ई टू दी पावर x इंटू dt, ये वाली पुटिंग करेंगे, एक ये वाली पुटिंग करनी है और एक ये वाली पुटिंग करनी है, ठीक है। चलो बेटा पुटिंग कर दी हमने, हमारा क्वेश्चन जो है इसी में हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, चलो बेटा देखो यहां से, ये हमने आपको सेटिंग करके बता दी पूरी। अब हम यहां रखेंगे क्वेश्चन में, तो हमारा क्या आ रहा है, देख लो, इंटीग्रेशन। अब हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पे x इंटू ई टू दी पावर एक्स को क्या माना है, t, ये रख दिया हमने, है ना, तो हम यहाँ पे t रखेंगे सबसे पहले, देखो अच्छे से, तो यहाँ जाएगा हमारा cos स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या मान लिया था हमने, t, तो यहाँ जाएगा हमारा t, और ऊपर क्या लिखा है, देखो अच्छे से, ई टू दी पावर x, और यहाँ लिखा है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ देखो अभी ये हमने जो निकाला नहीं लास्ट में सॉल्व करके, इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिल रहा है हमें, ई टू दी पावर एक्स मिल रहा है, दोनों में कॉमन। इसको अगर हम बाहर और निकालने तो आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स, तो अंदर क्या बचेगा एक्स, और यहाँ बचेगा आपका +1, और आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। ये अपन ने निकाल लिया है पहले से, तो अपना वैसे ही बन गया यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स, फिर आ जाएगा अब एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये हमारा ये हो गया, और जो हमारे देखो ये dx लिखा है, ये ऊपर कहलाया हमारा ये dx है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे dt रख देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास लिखा है cos स्क्वायर t, और ऊपर क्या लिखा है dt, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x का उल्टा होता है हमारा sec स्क्वायर x, ये बताया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो हम क्या करेंगे, जहां 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ उसकी यहाँ पे क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर एक्स, तो हम रख देते हैं यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा
ये हमारा 1/cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा टी। टी है तो टी लगा देंगे, और साथ में क्या जाएगा डी टी। तो हमने आपको अब इसके पहले बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है हमने बताया था आपको, ठीक है। ये लिखा, देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, अगर आप देखें बगल में हमने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया था, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा यहां लग जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा यहां लग जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। इसमें लिखा हुआ है आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है 10x प्लस सी। तो हम यहां पर रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 10, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी है तो टी ही आएगा, 10t। एक्स होता तो एक्स आ जाता, और टी है तो टी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा सी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टी की वैल्यू फिर से रख देंगे। टी की वैल्यू देखो यहाँ पे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से हम टी की वैल्यू रख देंगे, टी का मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा देख लो, टी बराबर क्या था हमारा 10, ज्यों का त्यों रहेगा। अब टी का मान रखेंगे बेटा ब्रैकेट के अंदर, तो टी का मान हमें क्या दिया था, x इंटू ई टू दी पावर x रख दिया हमने, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा c। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बस हो गया, ये आंसर हो गया।